हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं आपसे। और आप भी स्वस्थ रहो तो अच्छी बात है, स्वस्थ ही रहना चाहिए इंसान को। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आज हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी फ्लैट अगर नोएडा में या नोएडा एक्सटेंशन में या नोएडा की किसी भी जगह पे या ग्रेटर नोएडा में कहीं ख़रीदने जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि हम अगर बिल्डर के पास जाएंगे और कोई यूनिट लेने जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले बिल्डर जब हमारे साथ बैठता है या कोई भी उनका कोई एम्प्लॉई या कोई भी बंदा जो वहाँ बैठ के बात करता है तो वो हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह से वो हमें ट्रीट करेंगे या वो हमें क्या बताएंगे, या हमें पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है BSP की। अगर BSP अगर आप बोलते हो तो बेसिक सेल प्राइस होता है जो सबसे पहले वो देता है कि ये मेरा बेसिक सेल प्राइस है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें के साथ साथ ये आता है कि अब कस्टमर तो नया है, उसे नहीं पता ना एक्स्ट्रा क्यों। जब बेसिक सेल प्राइस हो गया तो बेसिक इसका उसी का मतलब होता है कि वो बेसिक है, यानी कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हमारे यहाँ होता है IFMS का मतलब होता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी क्या होती है? इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी ये होती है कि जो भी आप पैसा चाहे वो अगर मान लो आपने 1000 स्क्वायर फीट का घर लिया और उन्होंने 25 रुपये जो है उस पर IFMS लगा दिया, 25 रुपये के हिसाब से वो 1000 का 25,000 हो गया। ठीक है, 25,000 रुपये जो आपको हुए, 25,000 रुपये वो एक अकाउंट में चले जाएंगे, IFMS अकाउंट बोला जाता है उसका। उससे जो इंटरेस्ट आता है जब आपकी बिल्डिंग डिलीवर हो जाएगी तो उसके इंटरेस्ट से ही पूरी बिल्डिंग को मेंटेनेंस किया जाता है। अगला आता है लीज रेंट। अच्छा, लीज क्यों आती है? लीज आप हो गए, हमारे यहाँ तो लीज है नहीं। हाँ, आपके यहाँ नहीं होगी, बट नोएडा में या नोएडा एक्सटेंशन में या आप ग्रेटर नोएडा में जाते हो तो वहाँ पे लीज, ये पूरी प्रॉपर्टी लीज की है। तो क्या होता है कि बिल्डर उससे लीज रेंट बोलता है, लीज रेंट लेता है आपसे। कोई 85 रुपये लेता है, कोई 80 रुपये लेता है, कोई कुछ लेता है, तो वो एक लीज रेंट होता है, वो लीज रेंट लिया जाता है। तो लीज रेंट भी आपको देना होता है। लीज रेंट हो गया, IFMS हो गया। उसके बाद आपको कार पार्किंग, क्योंकि अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो कार पार्किंग चाहिए, तो वो कार पार्किंग की भी कॉस्ट कुछ बिल्डर जोड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम बिल्डर जो है उसी के अंदर बेसिक सेल प्राइस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं कार पार्किंग। और फिर एक नंबर आता है आपका क्लब का। अब आपका क्लब भी ज़रूरी है, तो अगर क्लब है तो क्लब के साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि क्लब जाएंगे भाई, क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए। तो वो क्लब मेंबरशिप का भी उस वक्त आपसे पैसा मांगता है। कुछ बिल्डर जो होते हैं वो उसी बेसिक सेल प्राइस में क्लब मेंबरशिप जोड़ देते हैं। एक आता है आपका FFC क्या होता है? फायर फाइटिंग चार्ज, यानी कि जो भी जितनी भी बिल्डिंग अब बनती हैं या पहले बनती थी, पहले कुछ फायर फाइटिंग होती थी, कम फायर फाइटिंग लेती, लेकिन अब जो फायर फाइटिंग के लिए होता है, फायर फाइटिंग के पूरे पाइप्स लगते हैं। कहीं कभी जब भी कभी कोई बिल्डिंग में कहीं कोई मिसहैपनिंग या आग वगैरह की बात होती है तो वो फायर फाइटिंग से हो जाती है, उसको FFC बोलते हैं। ये भी जो बेसिक प्राइस के अंदर जुड़ा होता है। एक होता है EEC भी होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज, ये भी जो है आपका उसी में जुड़ा होता है। एक होता है IDC, होता है इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, ये भी जो बिल्डर लेता है ये भी आपसे बेसिक में जुड़ा होता है। आप ये सारी चीज़ें जब आप ले लेते हो, FFC हो गया, EC हो गया, EEC हो गया, IDC हो गया, ये सारे चीज़ें लगभग बेसिक में जुड़ी होती हैं। आप इसको अगर बिल्डर आपसे कुछ पैसा मांगता है तो आप उसको बोल सकते हो कि ये आप बिल्कुल जो है इसको आप हमारे बेसिक में ही रखो, बेसिक में ही रहेगा। और ज़्यादातर बिल्डर रखते भी बेसिक में है, लेकिन कुछ कोई एक्स्ट्रा मांगते हैं तो आप उसको कह सकते हो कि नहीं, इसको आप बेसिक में ही रखो। इसी तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बेसिक के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको देनी होती हैं। अच्छा, कुछ अब जब हमने घर ले लिया तो उसके अंदर बिजली का भी होगा, तो इसके लिए 1 kVA का जो होता है पावर बैकअप जो है बिल्डर आपको साथ में फ्री देता है। और उसके बाद अगर आपको पावर बैकअप बढ़ाना होता है तो उसके कुछ चार्ज होते हैं जो आपको देने होते हैं, वो भी आप जब आपको मिलेगा तो 1 kVA का आपको देना पड़ता है। और एक होता है पावर बैकअप भी आपका लगभग 3 kVA का आपको 3 BHK के साथ वो देता है और 2 BHK के साथ भी देता ही है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये भी सारे चार्जेस जो होते हैं उसी वक्त आपके जब पोजीशन होती है तब लिया जाता है। अच्छा, कुछ बिल्डर जब आपको पोजीशन देते हैं तो आपसे कहते हैं कि आज आप हमें जो है 1 साल का या 1.5 साल का जो है एडवांस मेंटेनेंस दे दो। आप 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस दे सकते हो जो कि आपकी मेंटेनेंस में कट जाएगा। और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब आप भी कहीं भी घर लेने जाओगे तो आपको हर चीज़ पता होगी कि ईडीसी क्या है, एफएफसी क्या है, आईडीसी क्या है, आईएफएमएस क्या है, लीज रेंट क्या है और बेसिक क्या है। ये सारी चीज़ें जब भी आप अपना नया घर खरीदने जाओ तो एनसीआर में, नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में, ये सारे में ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें कोई गलती मत करना।